जय हिंद दोस्तों, मैं सत्यपाल सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं मैथ्स को शुरुआत करूँगा, पढ़ाऊँगा और आपको सिलेबस ऑलरेडी बता दिया गया है कि अंक गणित में क्या क्या चैप्टर्स आते हैं उनको जो है आपको पढ़ना है। तो दोस्तों, मैं मैथ्स की शुरुआत कर रहा हूँ, आपको भी मेरे साथ शुरुआत करना होगा। आपको भी अब वीडियोस देखते समय कलम और कॉपी आपके साथ होनी चाहिए। आपको जो चीज़ें नहीं आती हैं तो नोट डाउन भी करते रहें। दोस्तों, मैं मैथ की बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहा हूँ। आपका काम इतना ही है कि मेरे साथ आप जो है लगे रहें, क्योंकि ये जो मैं मैथ पढ़ाऊँगा वो ये लगभग जो मैंने बता दिया था कि अंकगणित के 90 से 100 वीडियोस आएंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये वीडियोस जो होंगे वो मैं कोशिश करूंगा कि 2 महीने के अंदर ही सारे वीडियोस बन जाएं, क्योंकि वीडियोस बनाने में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं और साथ ही साथ चूंकि ऑनलाइन रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वीडियोस को अपलोड करने में कुछ समस्याएं आ रही हैं। खैर, कोई बात नहीं है, आप मेरे साथ लगे रहिए। मैं रोज़ाना रेगुलरली वीडियोज़ बनाऊँगा और मुझे उम्मीद है कि मैं 2 महीने में ही सारे वीडियोज़ को बना लूँगा। अभी तो शुरुआती दौर है, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि ये मेरी जो मैथ पढ़ा रहा हूं वो किन किन परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। तो ये खास तौर से टेट, सी टेट, यूपीएसआई, लेखपाल, बिहार दरोगा और यूपीएससी के सी सेट वाले एग्जाम्स जो होते हैं, यूपीपीएससी में जो सी सेट पूछा जाता है, इन सारी परीक्षाओं में ये सारे जो है वो यूजफुल होंगे। आपको केवल जो है वीडियोस को देखते रहना है, देख के अपनी एक कॉपी बना लीजिए, कॉपी पे जो है नोट डाउन करते रहिए। ये सबसे बेहतर मौका है, आपके पास समय भी है, लॉकडाउन भी चल रहा है तो आपके पास समय ज़्यादा है और आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं शुरुआत करता हूं मैथ की। पहला जो चैप्टर है वो मैंने बताया भी था, नंबर सिस्टम है। सिस्टम यानी प्रणाली। प्रणाली कितने प्रकार की होती हैं? तो गणित में जो प्रणालियां होती हैं मुख्य रूप से 4 होती हैं। वैसे तो 5 प्रणाली भी, क्वांटम प्रणाली भी होती है, लेकिन उनको उसको गणित से थोड़ा सा दूर रखा जाता है। जो पूछी जाने वाली प्रणालियां हैं वो मुख्य रूप से 3 है, तो वैसे तो 5 होती हैं। चलिए मैं प्रणालियों के बारे में बता देता हूँ। पहली प्रणाली जो है वो है दार्शनिक प्रणाली या दार्शनिक पद्धति। दूसरी जो है वह है रोमन प्रणाली। तीसरी जो है वो है द्विधारी प्रणाली। तीसरी जो है वो है त्रिधारी अंकन प्रणाली। ये सभी अंक वाली प्रणालियां हैं। और ये चौथी हो गई। 5वीं जो है क्वांटम प्रणाली है, वो पूछा नहीं जाता है, वो आप जानते भी होंगे, थोड़ा बहुत रसायन विज्ञान में पढ़े होंगे। एसपीडीएफ जो भी जो क्वांटम्स होते हैं उनमें भरने के लिए काम आता है। हाँ, इनके अंग्रेजियां जो है वो डेसिमल सिस्टम, रोमन सिस्टम, द्विधारी और त्रिधारी। ये 4 प्रणालियां होती हैं। अब मैं बताता हूं ये प्रणालियों का उपयोग क्या होता है। दरअसल इनमें जो संख्याएं होती हैं, अब मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ लेना है। इनमें जो संख्याएं होती हैं डेसिमल प्रणाली में, वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी कोई भी संख्या लिखने के लिए केवल 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। कितने अंकों का? 10 अंकों का। और वो अंक क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्हीं से बड़ी कोई भी संख्या बनाई जा सकती है। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या इन्हीं संख्याओं से बना सकती है। अरब, खरब, जितने भी मिलियन, ट्रिलियन, जो भी संख्याएं बन सकती हैं वो इन्हीं से बन सकती हैं। अब यह अलग बात है, ये क्या है? एक चिन्ह है, एक निशान है, जिनको वो प्रदर्शित करते हैं। जैसे 0 के लिए 1 2 3 4 ऐसे 0 की खोज भारत में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे मैं बताऊंगा। गणित के इतिहास के लिए टेट वालों के में एक आध क्वेश्चन गणित के इतिहास से पूछ दिया जाता है। लीलावती किसकी पुस्तक है? तो ये गणित का इतिहास एक दिन चैप्टर रहेगा, उस दिन मैं आपको बता दूंगा कि गणित में जो है कुछ प्रमुख किताबों के नाम पूछ दिए जाते हैं। शून्य की खोज किसने की थी, ऐसे कुछ सवाल मैं तब बताऊंगा। फिलहाल अभी मैं चलता हूँ। तो ये जो सिस्टम्स
हैं, ये 10 संख्याएं हैं, उन्हीं का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको दशमिक प्रणाली कहते हैं। अब रही बात अलग कि आप इसको ऐसे पढ़ रहे हैं, अगर आप देवनागरी लिपि में लिखेंगे तो आप लिखेंगे शून्य को तो ऐसे ही लिखते हैं, और एक को लिखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखते हैं। अब अलग बात है कि इसको उर्दू में भी एक को दूसरी तरह से 2 3 4 5 6 7 8 9 को दूसरी भाषाओं में दूसरी चिन्हों से प्रदर्शित करेंगे। गुजराती में अलग, मराठी में अलग, ऐसे ऐसे अलग अलग चिन्हों में अपने अपने चिन्ह हैं, लेकिन सभी के लिए इन्हीं 10 जो नंबर्स हैं उन्हीं से बड़ी बड़ी संख्या बन सकती है, इसलिए इसको कहते हैं दार्शनिक प्रणाली। और आप अपने जीवन में दार्शनिक प्रणाली का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, जैसा कि आपको जानकारी भी है। ठीक है, दूसरा होता है रोमन सिस्टम। रोमन सिस्टम जो है रोम से शुरू हुआ, रोम जानते ही हैं, इटली का रोम शहर, वहां से शुरू हुआ और ये पूरे भारत में फैला, लेकिन ये शुरू में बहुत ज्यादा था, लेकिन अब बिल्कुल समाप्त हो चुका है। अब इसका उपयोग केवल किताबों के जो है चैप्टर्स लिखने में आते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा आप देखे होंगे कि डिजाइन वाली जो घड़ियां होती हैं उनमें 1 2 3 4 ऐसे जो है बना होता है, उसमें केवल आपको दिखाई देता है 1 है 2 है 3 है। कुछ डिजाइन वाली जो घड़ियां होती हैं उनमें केवल देखने को मिलते हैं, बाकी और कहीं जगह देखने को मिलते नहीं हैं। तो खैर चलिए आगे मैं चलता हूँ रोमन सिस्टम के बारे में, क्योंकि रोमन सिस्टम से भी परीक्षाओं में पूछ ले जाते हैं, एक आध प्रश्न पूछ ले जाते हैं जिनको मैं बताता हूँ। तो रोमन सिस्टम क्या है? रोमन सिस्टम में अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, ध्यान देना होगा, अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। ये रोम से शुरू हुआ और अभी बहुत कम इसका उपयोग किया जाता है। तो जैसे 1 लिखना है तो 1 के लिए आई, 2 लिखना है तो उसके लिए 2 आई, 3 लिखना है तो 3 बार आई। एक बात और ध्यान देना होगा, यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो केवल 3 बार लिखेंगे, चौथी बार रोमन में नहीं लिख सकते हैं। जो जैसे 4 लिखना है तो अब 4 बार आई नहीं लिख सकते, इसके लिए पहले 5 लिखते हैं। तो 5 को हम प्रदर्शित करते थे वी से। किससे प्रदर्शित करते थे? वी से। तो वी से जैसे ही हम बाएं साइड लिखेंगे, ध्यान देंगे, आप बाएं साइड लिखेंगे इसका मतलब कम होता है, दाहिने साइड लिखेंगे इसका मतलब होता है ज्यादा। अब 5 है, 5 को ऐसे लिखेंगे। 6 है, 6 कितना होता है? 5 में 1 जोड़ते हैं तब आता है, तो 5 और 1 जोड़ दिया, 1 यानी ऐसे जोड़ दिया तो ये हो गया 6। 7 लिखना है तो ये हो गया 7। 8 लिखना है तो ये हो गया 8। अब 3 बार इसको लिख चुके हैं तो चौथी बार नहीं लिखेंगे। तो 9 लिखना है, 10 लिखना है। अब 10 को कैसे लिखेंगे? तो 10 के लिए x बदलते हैं। अब 10 से 1 कम होता है तो कम के लिए बाएं साइड में जाएंगे, बाएं साइड यानी 1 कम लिख देंगे तो ये हो जाएगा 9। अब इसी तरह से 11 लिखना है तो 11 के लिए आप जानते हैं कि 11 के लिए आप लिखेंगे 10 और 1 11। इसी तरह लिखते जाते हैं आप 11 12 बाकी ऐसे लिखते जाएंगे। 20 लिखना है उसके लिए 2 बार x लिख लेंगे। 30 लिखना है तो उसके लिए 3 बार x लिख लेंगे। 40 लिखना है तो अब 40 कैसे लिख पाएंगे? तो आप पहले जाने 50, और 50 मतलब होता है कितना? L, और L से जो है अब आप एक्सरसाइज पढ़ते हैं ना तो वो यही होता है 50 से 10 कम। अब ये 60 मतलब यल से 10 ज़्यादा। 70 से यानी 2 ज़्यादा। 80 का मतलब यल से 30 ज़्यादा। 3 बार तो लिख चुके, अब चौथी बार तो नहीं लिख सकते ना, तो मान लीजिए 90 लिखना है तो 90 और मान लेते हैं कि आपको 91, तो ये आपको कैसे लिखना होगा? 100 यानी सी में से 100 जाएगा कम। तो बाईं साइड लिखते हैं तो कम, दाहिनी साइड लिखते हैं तो ज़्यादा, यानी ये हो जाएगा 90। 110 लिखना है तो सी और 10 एक ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से आप बढ़ते जाते हैं दोस्तों। इससे बहुत ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, एग्जाम में से केवल 4 ही पूछे जाते हैं और वो आपको बिल्कुल याद रखनी है। ठीक है, आपको याद रखने क्या है मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। ये 4 वर्ड हैं, उसको आपको याद रखना है। LCDM, ये एक फॉर्मूला भी है, LCDM। L मतलब होता है 50, C मतलब 100, D मतलब 500, M मतलब 1000। ये 4 वर्ड आप अगर याद रखते हैं तो परीक्षा में इन्हीं से प्रश्न बन जाते हैं, बस इससे ज़्यादा और कुछ प्रश्न बनते नहीं है। क्योंकि 2-4 परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं कि रोमन अंक में 500 को किस अंक से प्रदर्शित करेंगे, तो आप बताएंगे D से। रोमन अंक में 1000 को किससे प्रदर्शित करेंगे, आप बताएंगे 1000 से। रोमन अंक में 100 को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो आप बताएंगे 100
से ऐसे। लेकिन अगर जैसे मैं बता रहा हूं कि अभी आप ऐसे लिख दिए, अगर आपको 1000 लिखना है तब तो आप बता दिए। आपको अगर 2000 लिखना है, 2000 मान लेते हैं कि 2000 लिखना है तो आप लिखेंगे 2 बार m, ठीक है भाई, 2 बार लिख लिया। 3000 लिखना है तब क्या करेंगे, तो आप 3 बार m लिख लेंगे। मैंने बताया कि 3 बार तक आप लिख सकते हैं। 4000 लिखना है तब क्या होगा, तब आप नहीं लिख पाएंगे, तब आपको 5000 लिखना होगा। और 5000 लिखने के लिए हम पहले लिखते हैं 5। अब 5 के ऊपर जब बार लग जाता है, किसी भी नंबर्स के ऊपर जब बार लग जाएगा, एक को छोड़ के किसी भी नंबर के ऊपर जब बार लगता है तो इसका मान 1000 गुना बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 1000 गुना। तो 1000 गुना बढ़ जाएगा, यानी 5000 हो गया। तो ये 5000 में से 1000 बाएं साइड में घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4000। अगर आपको 6000 बताना है तो 6000 का मतलब कि ये हो गया 5000 और इधर एक बार m और लिख दिया तो ये हो गया 6000। अब आप देख रहे हैं कि किसी पे जब एक बार लगता है तो 1000 गुना मान बढ़ जाता है। अब इसी तरह मान लेते हैं कि आपको और एक बार लिखना है। मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि आपको जो है कुछ ऐसा संख्या लिखना है कि 5 लाख लिख देना है या 50 लाख लिख देना है। मान लेते हैं कि आपको 50 लाख लिख देना है। आसान है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूछे नहीं जाते हैं। तो 2 बार लिख देना है, यानी ये तो था 5000, एक बार और बार लगा दिया तो ये 1000 गुना मान जो है वो बढ़ गया, यानी हो जाएगा 50 लाख। तो इस तरह से दोस्तों रोमन अंक में संख्याओं को लिखते हैं आपको। लेकिन आपको परीक्षा के दृष्टि से LCDM याद रखना है, 50, 100, 500 और 1000। इससे ज़्यादा और कुछ जानने की जरूरत है नहीं। अब बाकी ये संख्याएं होती हैं, बाकी और कुछ आपको इसके बारे में जानने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने बता दिया कि ये खत्म हो चुका है। ये केवल रोम में ही चलता है और इसका बाकी और कहीं प्रयोग भी नहीं होता है। अगला जो इंपॉर्टेंट प्रणाली है वो है द्विधारी प्रणाली। कौन सी प्रणाली दोस्तों, द्विधारी प्रणाली। द्विधारी प्रणाली यानी बाइनरी सिस्टम, इसका उपयोग कंप्यूटर में बहुत ज्यादा होता है। और आज मैं इंपॉर्टेंट इसके बारे में पढ़ाऊंगा क्योंकि इसको SSC में भी पूछा जा चुका है, इसको टेट में भी पूछा जा चुका है, CTET में भी पूछा जा चुका है और रेलवे में तो कई बार पूछा जा चुका है और यूपी की परीक्षाओं में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो इसलिए और दरोगा इत्यादि की परीक्षाओं में भी कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको सीख लेना है, बेहतर ढंग से सीख लेना है। जो द्विधारी, द्वि मतलब होता है 2, धारी मतलब धारण करने वाला, यानी 2 संख्याओं को धारण करने वाले को हम कहते हैं द्विधारी प्रणाली। जैसे इसमें कितने थे, दार्शनिक में 10 थे, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे द्विधारी है, द्विधारी मतलब 2 को धारण करने वाला, अर्थात इसमें 0 और 1 केवल 2 ही अंक ऐसे होते हैं जिनसे बड़ी सी बड़ी संख्याएं लिखते हैं। चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखना हो, केवल इन्हीं 2 अंकों से बड़ी संख्या लिखते हैं। अच्छा, इसी तरह त्रिधारी जो थी, ट्राइडेंट सिस्टम जो था, वो इसमें जो है 3 अंक लिखते हैं। इसमें 0, 1 और 2 होता है। ये 3 अंक से ही बड़ी से बड़ी संख्या बन लिखते हैं। अब चलिए मैं बताता हूं दोस्तों कि कैसे लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि साधारण भाषा में आप इसको क्या पढ़ेंगे, 111 लिख पढ़ेंगे। लेकिन अगर यही द्विधारी प्रणाली में होगा तो इसको आप 111 पढ़ेंगे। यानी इसके लिए कभी कभी आप ऐसे भी लिख दिया जाता है या ऐसे भी लिख दिया जाता है, ताकि पढ़ने वाला आसानी से समझ जाए कि यह जो है द्विधारी में लिखा हुआ है, यह जो है वह दार्शनिक प्रणाली में नहीं है। नहीं तो गलती से इसको 111 पढ़ लेगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो ध्यान दें, जब सिस्टम्स के साथ चलते हैं, आपको मैं बता दूं, तो आप कभी भी लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि अगर दार्शनिक में लिखना है तो आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा या फिर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। अब जैसे अब हमको लिखना होगा कि हम परीक्षा में या कहीं पे भी लिखते हैं 111 लिखते हैं, तो हम तुरंत 111 लिख देते हैं। ऐसे क्यों नहीं लिखते हैं? आपके मन में विचार आ रहा होगा, ये ऐसा क्यों नहीं लिखते? क्योंकि हम जो प्रणाली पढ़ते हैं उस प्रणाली में केवल दार्शनिक प्रणाली ही पढ़ते हैं, बाकी इन सारी प्रणालियों का कोई उपयोग नहीं है। इसलिए हम कभी भी 111 को ऐसे ही लिखते हैं। ये 10 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने वाला खुद ही समझ जाता है कि वो दार्शनिक में ही लिखा होगा, ठीक है। लेकिन जब आप दार्शनिक और द्विधारी दोनों लिखे हैं तो आपके सामने लिखा होना चाहिए कि ये 2 द्विधारी है कि ये दार्शनिक प्रणाली है। तो चलिए दोस्तों, मैं द्विधारी प्रणाली के बारे में बताता हूं। इसका उपयोग जो है ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर में ही होता है और कंप्यूटर में इसका प्रयोग भी किया जाता है।
है। लेकिन इससे संबंधित प्रश्न जो परीक्षा में आते हैं, द्विधारी संख्याओं का जोड़, द्विधारी संख्याओं का घटाना, द्विधारी संख्याओं का गुणा, द्विधारी संख्याओं में बदलना, ये पूछा जाता है और मैं अभी आपको सिखाऊंगा। आज यही आपका होमवर्क भी रहेगा और मैं समझाता हूं। चलिए, तो द्विधारी संख्याएं क्या होती हैं, कैसे बदलते हैं। तो आज ये दार्शनिक संख्या को द्विधारी में बदलना, अब कैसे बदलते हैं सीखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 29 है, 29 है, 29 को द्विधारी संख्या में कैसे बदलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कैसे बदलते हैं। तो आप 29 लिख लीजिए, सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। अब आप 29 का आधा कर दीजिए, 29 का आधा करेंगे, आधा होगा नहीं होगा, 14.5 आ जाएगा, दशमलव में नहीं लेके जाना है। एक यहां पर दे दीजिए, एक यहां पर दे दीजिए। अब बचा कितना, 28, 28 का आधा 14, 14 का आधा हो सकता है ना। तो 14 का आधा कितना होता है, 7। यहां पर कुछ नहीं दिया तो इसको लिख दे 0। अब 7 का आधा 3.5 होता है, तो 3.5 नहीं, 1 दे दीजिए। अब यहां बचा कितना भाई, 6 का आधा कितना होगा, 3। अब 3 का आधा नहीं होगा तो फिर इसको 1 दे दीजिए। अब 2 हो गया, 2 का आधा कितना होगा भाई, 1, और ये बस। तो ये हमको क्या करना होगा कि जब तक आधा नहीं होगा तब तक आधा करते जाना है और लास्ट में 1 लाना है। कितना लाना है, 1 लाना है। उसके बाद ये ऐसे जाता है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि कैसे लिखेंगे, नीचे से देखिए 1 1 1 0 1 ये, और इसके बाद दार्शनिक लगा, ये चिन्ह लगा दिए, ताकि 29 को द्विधारी में हम कैसे बदलेंगे, तो वो इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। दरअसल दोस्तों ये आधा नहीं करते हैं, आधा नहीं ये बल्कि 2 से भाग देते हैं। क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं, और यहाँ पे जो शेषफल लिखना होता है उसको लिखते हैं। अब जैसे 2 1 कम 2 और 2 चौके 8, शेष बच गया, उसको लिख दें यहाँ पर। अब फिर यहाँ से 2 से भाग दे, 2 7 14, शेष कुछ नहीं बचा, 0 लिख दिया। फिर 2 से भाग दे, 2 3 6, शेष 1 बच के यहाँ लिख दिया। अब 2 से भाग दे, 2 1 कम 2, 1 शेष बच गया, इसको यहाँ लिख दिया, और इसको ऐसे लिख देते हैं। तो ये बदल जाता है दार्शनिक में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि दार्शनिक में बदलना आपको आ गया। फिर से अगला एक और सवाल में चलता हूँ, अभी इसको आप यहीं रखते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमको बदल लेना है 35 को बदलना है, को दार्शनिक में बदलिए। तो ये प्रश्न आता है, तो दार्शनिक में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे, 35 को आप आधा नहीं हो सकता है, 1 दे दिया। 34 का आधा 17, 17 का आधा नहीं होता, 1 दे दिया। 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा हो सकता है 4, 0। फिर 4 का आधा हो सकता है 2, यहाँ पे भी 0। फिर 2 का आधा 1 हो सकता है, और कुछ नहीं, 2 का आधा तो हो ही गया, तो 0, और आप इसको ऐसे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा कितना दोस्तों, 35 दार्शनिक में था। इसको जब आपने बदला बाइनरी में तो 1 0 0 0 1 1, 2 बार 1 है, ऐसे नीचे से ऊपर जाते हैं तो 1 0 0 0 1 1, ये हो गया। इसको हम द्विधारी में बदल दिए। तो आपसे ये आखबारी पुलिस में भी आ चुका है, और बहुत सारे परीक्षाओं में ये ऐसे प्रश्न आते हैं कि द्विधारी बदलना है, तो आप इसको बदल सकते हैं। अब दूसरी बात मैं सिखा रहा हूं, द्विधारी को दार्शनिक प्रणाली में बदलना। द्विधारी को हम दार्शनिक में कैसे बदल सकते हैं, तो इसके द्विधारी को दार्शनिक में कैसे बदल सकते हैं, तो वो भी बहुत आसान है। चलिए मैं सिखा देता हूं। अभी आपने यहाँ पे क्या किया था, 2 से भाग दिया था। कब तक भाग दिया था, जब तक 1 नहीं आया था, तब तक। जब तक 1 नहीं आया था तब तक आपने क्या किया था भाई, भाग दिया था। अब हम आपको द्विधारी संख्या को बदलना सिखाते हैं। चलिए, तो हमारे पास ये संख्या मान लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं हमारा उत्तर सही है कि गलत है, तो हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा उत्तर आया था, 29 को बदले थे। तो हम क्या करेंगे कि कैसे शुरुआत करेंगे, ध्यान से दीजिएगा। हम क्या कहते थे, 2 से भाग देते रहे, कब तक, जब तक 1 नहीं आया था तब तक। तो हम इसी तरह से क्या करेंगे, इसके सामने हम लिखेंगे 1। अब भाग दिए थे, जब उल्टा करना है तो अब 2 से गुणा करेंगे। तो 1 का दूना 2, 2 का दूना 4, 4 का दूना 8, 8 का दूना 16। क्या किए हम, इन संख्याओं के सामने जो है
वो लिखते गए। और उसके बाद सबका क्या करेंगे भाई, गुणा। एक एक कम एक, शून्य का जोड़ क्या जाएगा, शून्य आ जाएगा। 4 एक कम 4, 8 एक कम 8, 16 एक कम 16। तो एक और तरीका भी बताऊंगा, लेकिन वो उससे आसान ये तरीका है। 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24, 24 4 28, 28 1 29। यानी ये हमारा उत्तर बिल्कुल क्या है, सही है। तो दोस्तों ये आपको बदलने आ गया, कुछ नहीं करना है, जो भी दशमिक में लिखा रहेगा उसके नीचे शुरुआत 1 से करना है और दो गुना करता जाना है। 1 का दूना 2, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना 32, 32 दूना के 64, 64 दूना के 128, ऐसे बढ़ते जाना 256। जब तक नहीं आएगा तब हर एक संख्या के नीचे जो है डबल करके लिखते जाना है। बाद में गुणा करके और सबको जोड़ देने पर बदल जाएगा। तो चलिए एक उत्तर तो आ गया, अब दूसरे उत्तर पर चलते हैं। ये आपके समझ में आ गया होगा, फिर से मैं चलता हूं। अब देखिए यहाँ पे चलता हूँ, ये हमको उत्तर क्या मिला था, 0 0 0 1 1। अब इसको हम बदलते हैं, देखते हैं कि आएगा कि नहीं। तो हम 1 2 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32। अब इसको गुणा करेंगे तो 1 एक कम 1 प्लस 2 एक कम 2 प्लस ये सब 4 का शून्य में गुणा करेंगे तो 0, 8 का शून्य में गुणा करेंगे 0, 16 का शून्य में गुणा करेंगे 0 और 32 से कम 32। तो 32 2 34, 34 से 35, यानी इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 35। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया। चलिए मैं अगले प्रश्न पे चलता हूं, कुछ बड़ा प्रश्न लेता हूं आपको। चलिए जैसे मान लेते हैं कि अगर आपसे कह दे 1011 को दशमिक में बताओ, तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। पहले 1 लिखेंगे, 1 एक दूना के 2, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 दूना के 64, ऐसे लिख दिए। अब देखिए 1 एक कम 1 प्लस 2 एक कम 2, 4 एक कम 4। अब 8 को शून्य में गुणा करेंगे तो शून्य हो जाएगा। ध्यान दें, किसी भी संख्या का शून्य में गुणा करने पर शून्य आता है, किसी भी संख्या में शून्य से भाग देने पर उसका मान अनंत हो जाता है। कितना हो जाता है, शून्य से अगर भाग दिया जाए तो मान अनंत हो जाता है। अगर शून्य में भाग दिया जाए तो शून्य आएगा, शून्य में भाग दिया जाएगा तो शून्य आएगा, और शून्य से भाग दिया जाए तो मान कितना आएगा, अनंत आएगा। ध्यान रखिएगा। 16 कम 16, 32 से कम 32, सबको जोड़ते भी रहना है। 64 कम 64, तो अब सबको जोड़ लेंगे तो 2 1 3, 4 3 7, 7 6 13, 13 2 15, 15 4 19, 19 को 9 हासिल कितना हो गया भाई, 1 6 3 9, 9 1 10, 10 1 11। तो उत्तर कितना हो जाएगा दोस्तों, 119। ये आसान है, समझ में आ गया होगा। आपको अगर नहीं आएगा तो वीडियोस को 1-2 बार दोहरा के देख लीजिएगा, आपको बदलना आ जाएगा। आज आपको SW भी मिलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं आगे चलता हूँ आगे। अच्छा, ये बाइनरी सिस्टम आ गया। अब पूछा जाता है कि बाइनरी संख्याओं का जोड़ बताओ। तो ये थोड़ा सा जो बाइनरी सिस्टम का जोड़ घटाने का जो तरीका है वो 2 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको आसान वाला तरीका बता रहा हूँ, वही सबसे आसान हो जाएगा। चलिए परीक्षा में, क्योंकि आपको अभी दूसरा तरीका बताऊंगा, दशमलव में है, कुछ जोड़ घटाना ज़्यादा हो जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे, बस सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि ये आपके बाइनरी में लिखे हुए हैं, आपको बाइनरी में लिखा हुआ है और इसका जोड़ बताना है 3। मैं पहली बार में ही ये 3 ले लेता हूँ, 3 बाइनरी संख्या ले लेता हूँ, इनको आपको बताना है। तो आप कैसे इसको जोड़ पाएंगे, अब ये देखिए 10 सेकंड का खेल है। अगर आपके समझ में आ जाए तो पहले आप इसको जो है द्विधारी, इसको दशमिक में बदल लीजिए। किस में बदल लीजिए, दशमिक में। दशमिक में कैसे बदलेंगे, तो आप इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं परीक्षा में ही, और इसके सामने लिख सकते हैं 1 दूना के 2 दूना के 4, और इसका मान हो जाएगा 1 एक कम 1, 2 एक कम 2 और 4 एक कम 4। तो ये हो जाएगा भाई 4 2 6 1 7। अब ये इसके सामने भी लिख सकते हैं 1 दूना के 2 दूना के, ये तो सेम है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 + 2 + 1। यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 दूना के 4, यहाँ पे ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, 4 एक कम 4, तो ये हो जाएगा ये भी 7, और ये भी कितना हो जाएगा भाई 4 1, ये 4 1 5, तो ये हो जाएगा 7 7 14, 14 5 19, कितना आ गया भाई 19। लेकिन उत्तर जो आपको दिया रहेगा वो द्विधारी में दिया रहेगा।
19 उत्तर नहीं दिया रहेगा। तो उत्तर के लिए बदलने के लिए कितना आसान है, आप जानते भी हैं कि एक इसको दे दीजिए, बचा कितना, या 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 9 18, 1 हासिल, फिर 2 चौको 8, 1 हासिल, फिर 2 दूना के 4 शून्य, फिर 2 1 कम 2, और इधर क्या हो जाएगा 0। फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी हो जाएगा 1 0 0 1 1। कितना आसान है आपको दोस्तों ये द्विधारी संख्या में जोड़। तो इसका जोड़ कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। कुछ दोस्तों समझ में आया, मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। फिर से कितना आसान है, इसको हमने जो है दार्शनिक में बदल लिया, और दार्शनिक में बदलने के बाद जोड़ लिया, जोड़ने के बाद दार्शनिक से हमको चूंकि उत्तर हमको द्विधारी में दिया रहेगा, या अगर दार्शनिक में दिया रहता है, या अगर दार्शनिक में 19 उत्तर दिया रहता है, तब तो आप दार्शनिक में, क्योंकि परीक्षा है कुछ भी पूछा जा सकता है, द्विधारी संख्याओं का योग दार्शनिक में कितना होगा, तो द्विधारी संख्याओं का योग दार्शनिक में कितना होगा, 19 होगा। लेकिन अगर वो बाइनरी में उत्तर देगा तो फिर से हम 19 को बाइनरी में चेंज कर लेंगे, और ये उत्तर हो जाएगा 1 0 0 1 1। आसान है दोस्तों, समझ में आ गया मुझे उम्मीद है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला एक और समझा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत आसान है, कठिन नहीं है कुछ भी। आप वीडियोज़ को 2 बार 3 बार देख लेंगे, सर्च कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर ये मान लेते हैं कि ये एक प्रश्न आ गया, ये है बाइनरी, ये है बाइनरी, आपको इसको जोड़ना है, ये भी बाइनरी है, तो आपको इसको जोड़ना है, तो आप कैसे जोड़ पाएंगे, बहुत आसान है। मैंने बताया था कि इसके सामने 1 लिखिए, 1, इसके सामने 2, इसके सामने 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16। अब जोड़ लीजिए, 1 1 कम 1, 2 1 कम 2, 4 का शून्य में गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 8 1 कम 8, और 16 1 कम 16। तो ये हो जाएगा भाई कितना, तो 16 8 24, 24 3 27, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 दूना के 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, तो ये कितना हो जाएगा, 1 1 ऊपर से गुणा करते हैं, ऊपर से गुणा करते हैं, 1 1 कम 1 0, तो 0 लिखते नहीं है, 4 1 कम 4, 8 1 कम 8, सबको जोड़ते जाते हैं, 16 1 कम 16, तो ये हो जाएगा 16 16 8 24, 24 4 28 1 29, तो ये हो जाएगा 29। दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, तो 9 7 16, और ये 2 2 4 1 5, तो ये 56। अगर आपको ऑप्शन किस में दिया है, अगर आपको ऑप्शन दिया है डेसिमल में, तो आप इतना ही लिख देंगे। अगर आपको जो है मान लेते हैं कि अगर 200 ये 56 अगर आपको दिया है क्या नाम है बाइनरी में, तो आप 56 को बाइनरी में बदल लीजिए। तो 56 का आधा कितना होता है, तो 28 होता है, यानी यहाँ कुछ नहीं दिया। अगर 28 का आधा 14 होता है, यानी यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया। इसका आधा 7 होता है, 7 यानी यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया। 7 का आधा होगा नहीं, 1 दे दिया इसको, तब तो 6 बचा। 6 का आधा 3 होता है, 3 का आधा 1 हो जाता है, तो 1 दे दिया, 2 बचा। 2 का आधा कितना होता है, आधा करते जाएंगे जब तक 1 ना आ जाए। तो ये कितना हो जाएगा 1 1 1 0 0 0, और इसको लिखेंगे ये डेसिमल में, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जोड़ आ गया समझ में दोस्तों, मुझे उम्मीद है कोई आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप रिवाइव करके दोबारा जो है लाइव देख सकते हैं, आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, बैक करके आप देख सकते हैं। चलिए अगर आपको मान लेते हैं कि ये तो हो गया जोड़, अगला मैं घटाना सिखाता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं ये है, इसमें से आपको घटाना है ये सभी क्या है, बाइनरी में लिखे हुए हैं। ये बाइनरी में लिखी हुई संख्याएं हैं, ये बाइनरी में लिखी हुई संख्या है, इसको आपको घटाना है। तो आप इसको कैसे घटाएंगे, या कभी कभी ऐसे भी दे दिया जाता है, केवल ऐसे ही रहेगा। आपको ये बाइनरी में लिखा होगा और आप इसको घटाना है। घटाने के बाद उत्तर बाइनरी में दिया होगा या डेसिमल में दिया होगा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो चलिए मैं इसको बताता हूं दोस्तों कि आप इसको कैसे लिखेंगे। पहले सेम वही प्रोसेस अपनाना है। पहले बाइनरी को किस में कन्वर्ट करेंगे, दार्शनिक में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 2 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, तो ये हो जाएगा 1 4 एकम 4, 8 एकम 8, 16 एकम 16, तो 16 8 24, 24 24 4 28 29, और 29 में से कितना घटाना है दोस्तों, तो 1 1 दूना के 2, दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, तो ये हो जाएगा 1 एकम 1, ये हो जाएगा 2, और ये जगह 4 सुनाई सुनना है, कोई मतलब नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो इसको जोड़ देंगे तो 16 2 18, 18 1
19, तो ये कितना हो जाएगा 10। अब 10 सिंपल घटा दिया हमने, अब 10 को हम किस में चेंज कर देते हैं, बाइनरी में। तो आप 10 का आधा 5, यहाँ कुछ नहीं दिया, 5 का आधा नहीं होगा तो 1 दे देंगे, तब यहाँ 4 बचा, 4 का आधा 2, 2 का आधा तो हो ही सकता है 1, और यहाँ पे कुछ नहीं देना होगा तो ये हो जाएगा, यानी 1010। इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, अगर डेसिमल में ही उत्तर होता है, डेसिमल सिस्टम में उत्तर होता है तो इसका उत्तर हो जाएगा 10। अगर बाइनरी में उत्तर होता है तो वो हो जाएगा 1010। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, गर्मी भी कुछ ज़्यादा है दोस्तों, चलिए आगे हम चलते हैं। तो ये बाइनरी संख्याओं का जोड़ और घटाना तो आपने सीख लिया। आगे हम चलते हैं बाइनरी संख्याओं का गुणा करना। गुणा कैसे करते हैं, चलिए आगे मैं बताता हूं। बाइनरी संख्याओं का गुणा, देखिए पहले मैं केवल बाइनरी मैं आपको बताऊं कि छोटी परीक्षाओं में जो आएंगे प्रश्न, अब देखिए इसमें आपको समझ लेना होगा छोटी परीक्षाओं में कैसे आएंगे कि आपको बाइनरी संख्या में बदलना, यानी द्विधारी संख्या में बदलना। लेकिन थोड़ा सा बड़े लेवल पे अगर आप जाएंगे तो बाइनरी संख्याओं का जोड़ भी पूछा जाए, जैसे कि सीडीएस में आया हुआ है, एनडीए में आया हुआ बाइनरी संख्याओं का जोड़ पूछ दिया गया है। अभी दशमलव में भी आता है तो वो बात की बात है, लेकिन बाइनरी संख्याओं का जो जोड़ घटाना आएगा वो बड़ी परीक्षा में आएगा, और टेट वगैरह में क्या आएगा कि बाइनरी संख्या में बदलना आएगा। चलिए तो हम आगे चलते हैं, बाइनरी संख्याओं का गुणा सीखते हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर ये ऐसा रहा और इसको गुणा करना है इस बाइनरी संख्या से, ये बाइनरी संख्या है, ये भी बाइनरी संख्या है, इसका आपको गुणा करना है, तो आप कैसे गुणा करेंगे, चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं। तो ये हो जाएगा, चलिए इसको सिखाता हूं। तो आपको सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 1, इसको फिर से वही सिस्टम, आप इसको दशमिक प्रणाली में बदलेंगे तो 1 1 2, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16। तो ये कितना हो जाएगा भाई, गुणा कर लेंगे तो 1 1 कम 1, 2 1 कम 2, 4 का 0 हो जाएगा, 8 1 कम 8, 16 1 कम 16। तो ये हो जाएगा भाई कितना, इतना। अब इसका गुणा करेंगे 1 दूना के 2, दूना के 4, और इधर जब गुणा करेंगे तो 1 1 कम 1, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 4 1 कम 4, तो 4 दूना 4 1 5। तो ये हो जाएगा 16 8 24, 24 3 27, 27 गुणते 5, यानी कितना हो जाएगा 5 7 35, और 5 दूना के 10, 10 3 13। तो ये हो जाएगा 135। अब 135 का अगर आपको बदलना है तो कैसे बदलेंगे, अब आपको उत्तर अगर दशमिक में रहेगा तो 135 लगा देंगे, लेकिन अगर आपको बाइनरी में ही उत्तर आता है तब आप क्या करेंगे, तो आप फिर से वही 135 का आधा करना चाहेंगे। अगर आपको आधा आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं 2 से भाग दे रहा हूँ, 2 छक्के 12, 1 बच गया, 2 बचे, 2 सत्ते 14, और यहाँ पे 1 हासिल। ये शेष फल जो होता है उसको यहाँ पे रख देते हैं। अब 67 का आधा हो जाएगा तो 1 इसको दे देते हैं, जैसे 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, फिर 2 से भाग देते हैं तो 2 1 कम 2, फिर 1 हासिल बच गया, तो 2 1 कम 2, 1 बच गया, 1 और 13 हो जाएगा, तो 2 छक्के 12, 1 इधर दे दिए, फिर 2 से कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये इधर 0 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो इधर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ से बढ़ते जाएंगे, कैसे, तो 1 0 0 0, 4 0 है, और फिर उसके बाद 3 बार 1 है, ये उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों गुणा भी आ गया आपको, कैसे, पहले ये बाइनरी संख्याएं थी, इनको हमको गुणा करना था, तो हमने पहले क्या किया कि इन बाइनरी संख्याओं को हमने दशमिक में बदल लिया। इसको दशमिक में बदले तो 27 आया, इसको दशमिक में बदले तो 5 आया, इसका हमने गुणा कर दिया, वो आ गया 135। अगर 135 उत्तर रहेगा तो 135 ही लगा देंगे, लेकिन अगर इसको बाइनरी में बदलना है, उत्तर दिया रहेगा तो फिर बाइनरी में तो 135 का आधा हो जाएगा, आधा नहीं हो पाएगा तो 1 दे देंगे, 134 का आधा 67 हो जाएगा। अब 67 का आधा नहीं होता तो 1 दे देंगे, 66 का आधा 33 हो जाएगा, 33 का आधा नहीं होता तो 1 दे देंगे, 32 का आधा 16 हो जाएगा, 16 का आधा तो हो जाता है तो 8 0 हो जाएगा, 8 का आधा तो हो जाता है, 4 0 हो जाएगा, 4 का आधा तो हो ही सकता है 2, 2 का आधा 0 हो जाएगा, 2 का आधा 1 हो जाता है, तो ऐसे इसको बदल देंगे। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया कि इसको कैसे जोड़ा जा सकता है और कैसे गुणा किया जा सकता है, कैसे भाग किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपके ऐसे सवालों को
बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आगे बताता हूँ। आज कुछ आपको होमवर्क देता हूँ, उन होमवर्क को आपको घर से ज़रूर कर लीजिए, फिर उसके उत्तर भी मैं कल अगले वीडियोज़ में मैं बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज कुछ होमवर्क ये है, तो इसको आप जो है दार्शनिक में बदलिए, और ये क्या होंगे, ये तीन ही प्रश्न ले लीजिए। अगला क्या है कि द्विधारी में बदलिए, और ये आ जाएगा 97, और ये हो जाएगा 39। अब आगे कुछ जोड़ घटाने दे देता हूँ, जोड़ करिए। ये सभी द्विधारी संख्याएं हैं, ये सबको जोड़ कर लेना है। ठीक है, कुछ घटाना भी ले लीजिए। ये इसको हटा लीजिएगा दोस्तों। अब कुछ गुणा भी दे देता हूं। ये सभी द्विधारी हैं। गुणा कर लीजिएगा। तो ये इतने प्रश्न आप कर लीजिएगा। आगे मैं त्रिधारी संख्याओं के बारे में बताऊंगा। जैसे द्विधारी संख्या आप बार बार आप रिपीट करके, अगर आपको नहीं समझ में आता तो बार बार रिपीट करके आप उसको लाइव देख लीजिएगा और कमेंट करिएगा। अगर कमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमको जो है प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।